नहीं भरा अभी लोग का। इतना लंबा छुट्टी हुआ है, लगता है सबका मन नहीं भरा है छुट्टी से। चला लो, एसी चला लो, कल तक आएगा सब। मंडे से अरिथमेटिक स्टार्ट करना है आपके बैच में। मंडे या मंगल से, मंगल या बुध भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज। प्रशांत जी, घर का हालचाल बताइए। कोई बर्तवारी तो ना आ रहा है? आया होगा बर्तवारी, घर जाने पर लड़का का बर्तवारी आता है। बर्तवारी करेगा तो हमको जरूर उसमें रखिएगा, लड़की देखने में। आप वर्तमान देखिएगा, हम फ्यूचर देखेंगे। कई कई दोस्त लोग को होता है ना, बोलता है कि सर खुशी की बात है, क्या हुआ? देखो, बोलते हैं कि भाई बच्चे हुए हैं, तो बहुत अच्छा बात है, पार्टी दीजिए। तो ऐसे भाषा में है, लेकिन हंसी आ जाती है। ऐसे बोलते सर आपके आशीर्वाद से हुआ है। लेकिन हंसी आ जाती है, वो तो बोलचाल का भाषा है। फिर बोलते हैं कि आपके आशीर्वाद से हुआ है। आए? नहीं, खुश क्या हो जाएगा, इसमें बदनामी है ना। युवराज जी कुछ और बोल रहे हैं, तो हमसे भी दूर चले जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। 38, 45 और 52 को काटने पर शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। शेष क्रमशः 2, 3 और 4 बचे। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हुआ HCF का केस। तो 38, 45 और 52, 38, 45 और 52। हम बोले थे बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन? जिससे 48, 45 और 52 में भागा देने पर शेष क्रमशः 2, 3 एवं 4 बचे। तो बड़ी से बड़ी के केस में हम याद आ रहा होगा कि बड़ी से बड़ी के केस में हम बोले थे कि 2 केस होगा। पहला केस होगा कि प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, और दूसरा बोलेगा कि शेष इतना इतना बचे जो दिया है। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बोले तो सबको घटा घटा कर HCF आंसर, और शेष अगर अलग अलग बोले तो हम लोग क्या करेंगे, जो शेष दिया है उसको हम लोग घटा घटा देंगे। 36 हो गया, 42 हो गया, घटा घटा कर जो आया उसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो इसी तीनों का HCF होगा आंसर। तो विकल्प में देखेंगे कि जो इन तीनों को काटेगा वही तीनों का HCF होगा। क्योंकि इसी तीनों का HCF होगा आंसर। इन तीनों को विभाजित करें, वो कौन है बताइए? आंसर कौन हो गया? HCF कितना? अच्छा, इसी तीनों का HCF होगा आंसर। तो ऑप्शन में वही दिया होगा। तो जो इन तीनों को विभाजित करेगा वही तीनों का HCF।
लोग ऐसे भी चेक कर लेता है, कहता इसमें से किस ऑप्शन से तीनों में भागा देने पर शेष इतना इतना है, बड़ी से बड़ी। तो पहले 7 से चेक करेंगे, 7 पंचे 35, शेष 2 आ रहा है। अब 6 से 6 1 36, शेष 2, ठीक है। 6 7 42, शेष 3, 6 8 48, शेष कितना 4। भाई ऑप्शन भी कर लेंगे, आगे बढ़ने का आदेश है भाई, ऑप्शन भी कर सकते हैं ना। अगला देखा जाए, 6 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 7 8 9 10 से भागा देने पर शेष क्रमशः इतना इतना बचे। 1 मिनट का स्पेस आप लोगों को दे रहे हैं, क्वेश्चन को बनाइए प्लीज। जैसे एग्जाम में आप बैठे हुए हो उस तरह से सोचकर बनाना क्वेश्चन को। 1 मिनट का स्पेस आप लोगों को दिया। एकदम एग्जाम में आपस में बात नहीं की जाती है, एग्जाम के तरह उसी मोड में अपने आप को रखो। किताब नहीं लिया तुम, किताब लेके आना है। समय हो गया समाप्त, अप्रोच ले लिए होइएगा, बस हो गया। अब देखिए हम लोग सिंपल विधि से पहले देख लीजिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला तो हम 6 को 9 लेंगे क्या, बोलो। 6 अंकों का बड़ी से बड़ी बोला तो 6 को 9 लिए, और भागा देना है 6 7 8 9 एवं 10। इन सबों से भागा देना है, इन सबों को डिनोट करेगा इसका एलसीएम, इन सबों को डिनोट करेगा इसका एलसीएम। तो 2520 से इसमें हम लोग भागा देंगे, तो 25 तो 3 2 5 1 6। तो बताइए भागा देवेंगे तो भागा देकर शेष आएगा कितना, तो भागा दिए हैं, शेष कितना है 2079, शेष आया 2079, ये शेष आया। अब रुको बाबू, 6 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में इतना से भागा देने पर शेष आया इतना, तो पूरा पूरा विभाजित होने के लिए या तो शेष को घटा देंगे तो पूरा पूरा इससे कटेगा, शेष को घटा देंगे तो इससे पूरा पूरा कटेगा ना, या नहीं तो इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे तो वह भी इससे पूरा पूरा कटेगा। बट जोड़ने पर तो 7 अंक का हो जाएगा, तो घटाने वाला। अब इसमें से 2079 को घटाना है, 2079 को आपने घटाया, 9 में से 7 गया 2, तो ये जो हुआ, बाबू रुको, ये 6 अंकों के सबसे बड़ी संख्या मिला, 6 अंकों का सबसे बड़ी संख्या मिला जो इतना से विभाजित है। ये मिला 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी मल्टीपुल मिला, विभाजित होने वाला, ये विभाजित है। लेकिन क्वेश्चन कहता है पूर्णतः विभाजित ना हो, शेष बचे 4,
5 6 7 और 8। ये जो मिला है वह इन सबों से यानी 2520 से विभाजित है, लेकिन विभाजित होने वाला नहीं कहता है, कहता शेष इतना इतना बचे। तो मल्टीपुल वाला में जो विभाजित होने वाला है तो उसमें शेष अगर अलग अलग है तो निश्चित ही सभी का अंतर समान, निश्चित ही सभी का अंतर समान होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। अब जरा गौर करिए हम अब 997 माइनस में कांस्टेंट डिफरेंस, ये हुआ विभाजित होने वाला, लेकिन सवाल में ये नहीं कहता है कि विभाजित होने वाला निकालिए, कहता शेष इतना इतना बचे। तो एलसीएम के केस में, मल्टीपुल के केस में, एलसीएम के केस हो गया, ये विभाजित होने वाला है। एलसीएम के केस में अगर शेष अलग 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 दिया तो निश्चित ही सभी का अंतर समान होगा। तो विभाजित होने वाला में से कांस्टेंट डिफरेंस हम घटा देंगे तो आंसर हो गया कितना, इतना। स्पष्ट है क्या? अगर इसमें बोलता क्या, प्रत्येक दशा में शेष बचे 2, तो विभाजित, ये विभाजित है इन सब से, ये वाला विभाजित है इन सब से। अब प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे तो 2 जोड़ देते। इसमें एलसीएम वाला में 2 ही केस, या तो बोलेगा प्रत्येक दशा में शेष बचे इतना, जो मल्टीपुल निकाले एलसीएम उसमें जोड़ देते। प्रत्येक दशा में शेष कोई एगो बोलेगा तो शेष अलग अलग अगर बोलेगा मल्टीपुल वाला में तो सभी का निश्चित ही अंतर समान होगा। तो मल्टीपुल वाला विभाजित होने वाला में से कांस्टेंट डिफरेंस घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। लिखो। हाँ, अब ये तो समझ गए ना, बताना ये भी जरूरी है। वो मेथड तो आप जानबे करते हैं, एग्जाम वाला मेथड, एग्जाम वाला से बना लिए होइएगा। क्या दिक्कत हो रहा है बच्चे? रिमाइंडर से नहीं बनता है, कोई बात नहीं, इससे बन गया ना, हम उससे भी चेक करते हैं। आपको जहां दिक्कत हो रहा है उस पर डिस्कशन हो जाएगी। ये क्लियर है बच्चे? अब देखो बच्चे लोग, इसमें किसी क्वेश्चन पूछना है क्या? कोई क्वेश्चन किसी का है क्या? होली में आके तुम लोग नरम हो गया है, होली में एकदम गर्म होना चाहिए। अब आइए इसमें देखते हैं मेथड से। इन्होंने बोला कि इनको दिक्कत हो रही रिमाइंडर से, आप बताओ क्या दिक्कत हो रहा है? अच्छा बैठ जो, हम बतलाते हैं, उसके बाद में आप पूछिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना?
अब देखो, अच्छा कोई नहीं कोई नहीं, तो हम एक बार और डिस्कस कर ले, कोई दिक्कत आपको? इतना 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 से भागा देने पर शेष इतना 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 बचे, तो हम लोग देखिए किसी से चेक कर लेना चाहते हैं। युवराज जी आप बताइए, प्रशांत जी कितना से चेक करें कि इससे शेष मिलाना है? कोई भी? 9 से कर ले, ओके 9 से कर लेते हैं। 9 से, प्रशांत जी बोले 9 से, तो 9 से भागा देने पर शेष आना चाहिए 8, तो 9 से भागा कितना 7, तो 9 से भाग देने का शेष निकालने का नियम क्या है? अंकों को जोड़कर, अंकों को जोड़कर। अब देखिए 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, 7 1 8 अच्छा 14, 14 का मतलब 5, ये तो नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो गया। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 1 8 9 खत्म, ये बचा अच्छा, कैंसिल हो गया। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, 7 आ 2 9 0, ये भी खत्म हो गया। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म, 7 1 8 4 12, कितना बचा? 3 बचा। यानी कि इसमें 9 से भागा देने पर शेष आना चाहिए कितना? 7 7 आना चाहिए। तो इसमें से तो कोई नहीं टैली किया, तो एक बार ननफ दी जा रहा है, तो एक बार 3 अंक को, एक दूसरा को भी चेक कर लीजिएगा, दूसरा को भी चेक कर लीजिएगा। क्या 8 से चेक कर लूं क्या? 8 से चेक करते हैं तो शेष निकालने का नियम क्या है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इतना में जरा 8 से भागा दीजिए, तो 8 का 8 हाथ में 1, तो शेष कितना बचा? शेष बचा 4, आना चाहिए कितना? 6। 8 दूना 16, हाथ में कितना? 2, 8 3 24, शेष कितना? 2। 8 का 8 हाथ में 1, शेष 0। 8 का 8 हाथ में 1, शेष बचा 2। जो आंसर है उसमें कोई नहीं ना है, कोई ऑप्शन नहीं ना है। ऑप्शन देखिए, टाइपिंग मिस्टेक के वजह से कई बार इसमें हम लोग को दिक्कत हो जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग गलत किया है, नहीं तो ऐसे ऐसे जरूरतें नहीं है कि नहीं आए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, उसी में से निकल गया था। अब बोलो क्या दिक्कत था? तो कंफ्यूजन हो रहा था, कोई बात नहीं। अब इसको देखो जरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतना 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 को भागा देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 7, इसको बनाने का जरूरत है क्या? प्रत्येक दशा में शेष बचे 7, तो इसमें कौन आ रहा है? 24, 24 दूना 48, शेष कितना? 7। 24 24 पंचे 120, 2 ठो में मिल गया, हो गया। 1 मिनट जरा गौर करिए, कैसे बनाइएगा? तो कैसे? बड़ी से बड़ी मतलब HCF का केस हुआ बच्चे। बड़ी से बड़ी के केस में अगर शेष दिया हो, समान शेष यहां है लेकिन दे दिया शेष, शेष दे देवे तो अलग अलग लिखकर उसको घटा देंगे। बड़ी से बड़ी के केस में यहाँ 48 हो गया, यहाँ पर 120 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 168। इसी का HCF हो गया 24 आंसर। वैसे बाई ऑप्शन बनाएंगे, उसमें नन ऑफ दिस था, 9 से भी चेक कर लिया, तो कोई एक में आना चाहिए ना। हाँ, डबल आंसर आने लगता है तब एगो और से चेक करते हैं, उसमें एक भी नहीं आ रहा है, नन ऑफ दिस। हाँ, तो ये माइंड में सेट कर लीजिए आज, अगर एक भी नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दिस। हाँ, अगर 2 ठो मिल जा रहा है
तब एगो और से चेक करना है। अगर दो ठो ऑप्शन मिल जा रहा है तो दोनों में से एगो छांटने के लिए एगो और से चेक करेंगे। ये कोई नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दीज होगा। अब इसमें जरा बताइए, 5 अंकों का आप सभी को स्पेस दे रहे हैं ओनली 30 सेकेंड का। 5 अंकों का लघुत्तम संख्या बताइए, इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो, इन सबों से पूर्णतः विभाजित हो। इन सबों से पूर्णतः विभाजित हो। किससे चेक की है? 18 से। 18 से चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 9 गुने 2, तो 9 से चेक कर लेना। 9 से कटेगा तो 18 से कटेगा ही कटेगा। तो 9 से चेक कर लेते हैं तो 18 से पूरा पूरा कटे, यानी 9 से पूरा पूरा कटे। कोड पर ध्यान दो, आपस में बात मत करो बच्चा। अब जरा देखिए सी नंबर में, तो इसमें आइए 1 और 2, जोर से बोलो, 1 और 2, 3 और 2, 5 और 4, शेष बचा कितना? 0। शेष बचा कितना? 0, यानी कट जा रहा है। यहां पर देख 3 और 2 5, 5 और 6, 3 2 5 और 5 10, 10 बोले तो 1 और 6 तो कैंसिल हो गया। 1 और 8 9, कट रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, खत्म। शेष बचा कितना? 2, ये भी खत्म हो गया। 2 तो सही हुआ, किसी एक से चेक कर लीजिए। और इन दोनों में लघुत्तम बोलता है, इन दोनों में लघुत्तम बोलता है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। वैसे अगर दोबारा चेक करना चाहते हैं, दोनों में लघुत्तम बच रहा है तो होगा ही, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगला एक और कथन था लघुत्तम, आंसर 2 आया लेकिन लघुत्तम बोल रहा है, तो अगला कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए दोनों में से एगो छट गया। 5 अंकों की लघुत्तम संख्या बताइए सिंपल मेथड से। 12 18 21 का एलसीएम बोलिए कितना? 252। ठीक है बच्चे, 252 से भागा दिए तो शेष कितना आया है? 23। निकालिए। उस पर हाथ मत रखिए, केयरफुल्ली बनाइए, एग्जाम की तरह फायदा होगा। रोज कैलकुलेशन करिएगा, ऐसे फास्ट होता है ना। जैसे आप लोगों पर छोड़ रहे हैं, उसका भी एक मतलब बनता है, खुद करना है एग्जाम की तरह। 172 ऐसे कैलकुलेशन धीरे धीरे करके स्पीड हो जाता है। तो शेष को इसमें से घटाएंगे, पूरा पूरा विभाजित होने का 2 कंडीशन, या तो शेष को घटा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, लेकिन शेष को घटा देंगे तब तो 4 अंक का हो जाएगा। पूछता है 5 अंक का, घटाने पर भी कटेगा एवं इन दोनों के अंतर को जोड़ने पर भी कटेगा। तो यहां जोड़ने वाला काम होगा, घटाने वाला काम नहीं होगा। 2 में से 2 गया 0, 15 में से 7 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 1008 आंसर। शेष घटाने पर भी कटता, लेकिन वो 4 अंक का हो जाएगा। तो घटाने वाला काम यहां न करके इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ने पर भी कटता है, तो हम लोग जोड़ने वाला काम करेंगे। वैसे एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं।
जब ये बोलेंगे कुछ कैलकुलेशन करो, तुरंत करना है, एग्जाम की तरह समझ के, एग्जाम में बैठे हुए हैं, इससे फास्ट होगा। देखिए क्वेश्चन, अगला अगला देखिए बच्चे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1294 में से घटाने पर फिर शेष बची संख्या इन तीनों से भागा देने पर प्रत्येक बार में शेष बचे 6। जरा गौर करिए, कहा वह न्यूनतम संख्या कौन जिसको इसमें से घटाने पर इन सबों से विभाजित हो। जरा आप देखिए बाबू, 9, 11, 13 का एलसीएम बोलो, 1200। ओके, अब सुनो बाबू, 9, 11, 13 तीनों से भागा देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे 6। जरा गौर करिए, इन तीनों का एलसीएम है 1287, तो 1287 तो इन तीनों से पूरा पूरा विभाजित है ना बाबू, 1287 तो तीनों से विभाजित है, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष बचे 6। प्रत्येक दशा में शेष बचे 6, वो संख्या कितना होगा, 6 जोड़ दिए 1293। इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 आएगा। यानी ये संख्या आपका हुआ अंश, ये संख्या हुआ अभिष्ट संख्या, शेष 6 आएगा। तो 1294 में से कितना घटा दे, तो 1293 1, यानी 1294 में से 1 घटाएंगे तो 1293 मिल जाएगा ना। 1294 में से कितना घटा है, जिसमें इन सबसे भागा देने पर शेष बचे 6। इस सबसे भागा देने पर शेष बचे 6, वो 1293। तो इसमें से कितना घटा है कि 1293 प्राप्त हो जाए। तो एक घटाएंगे 1294 में से, तो हमको वह संख्या प्राप्त होगा जिसमें 9, 11, 13 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचेगा 6। बोलिए। आराम से आप बताएंगे उसको। अब लोग मिटावे क्या, कोई सवाल किसी का इसमें? अब एग्जाम के लिए 1294 में से कितना घटा है, तो ऑप्शन ए के अनुसार 2 घटाने पर 1292 मिलेगा। 1294 में से कितना घटा है, तो ऑप्शन में तो वही दिया होगा ना,
जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन ए को अगर सही मानते हैं तो 1294 में से अगर 2 घटाते हैं तो इतना मिला। तो क्या इतना में 9 से भागा देने पर शेष 6 बचेगा? चेक कर लेते हैं। 9 खत्म, शेष क्या बच रहा है? 5। ये गलत हो गया। 1294 में से 3 घटेगा तो 1291। तो 9 से भागा देने पर शेष कितना? 4। 6 बच रहा है क्या? नहीं। 1294 में से 1 घटाएंगे तो 1293। 9 खत्म, शेष कितना बच रहा है? 6। आंसर हो गया। किसी को डाउट क्या? आगे बढ़ जाओ बच्चे लोग। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 15, 20, 24, 30 से भागा देने पर शेष क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 24 बचे। अब देखिए जा, सुना जाए बाबू, सिंपल प्रोसेस बता देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन। पहले जो सीखे बताइए। कितना से भागा देना है? 12 से। 12 से भागा देने पर शेष कितना आना चाहिए? 8। तो 12 से भागा देने पर शेष आना चाहिए 8। तो 12 होता है 4 गुने 3। 3 से चेक करें, इजी रहेगा। तो 3 से भागा देने पर शेष बचना चाहिए कितना? 2। क्योंकि 12 से भागा देने पर शेष बचता है 8। तो 12 है 4 गुने 3। तो 3 से भागा लगावेंगे तो शेष बचेगा कितना? 2। चेक करने आ गया ना। 12 से भागा देने पर शेष बचेगा 8। तो 3 से भागा देवेंगे तो शेष बचेगा 2। तो हमको देखना है किस विकल्प में 3 से भागा देने पर शेष बचेगा 2। 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, शेष 2 बच रहा है क्या? सही है। 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 0 बच रहा है। 6 कट जा रहा है। 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 6 भी खत्म, 3 का मल्टीपल, शेष क्या बच रहा है? 1। ये भी खत्म हो गया। 9 खत्म, 9 खत्म, 9 खत्म, 3 दूना, अच्छा 8 2 10, 3 तिया 9, शेष बच रहा है यहाँ 1। तो आंसर हो गया कौन? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चे। है? 12 से भागा देने पर बच्चा देखो, बोर्ड पर देखो, शेष कितना है? 8। 12 होता है 4 गुने 3, तो शेष 8 है ना। तो एक बार और ना भागा लग जाएगा। तो 8 शेष बड़ा हो गया, तो एक बार और नहीं भागा लग जाएगा। 3 दूना 6, 3 से जब हम चेक करेंगे तो शेष 8 है। तो एक बार 3 से हम चेक करेंगे तो एक बार और ना भागा लग जाएगा। तो शेष कितना बचेगा? 2। 2। मतलब 8 से इस शेष को बोल रहे हैं। 2 का क्यों 8 न होता है? 3 से भागा कभी देंगे शेष 8 बचेगा। 3 से कम में न शेष होगा भाई। 3 से किसी में भाग दीजिएगा तो शेष तो 3 से कम में न रहना चाहिए। 3 से कभी भागा देंगे तो शेष 2 का क्यों मतलब 8 है ना हुआ। शेष कभी 8 बचेगा? बोलो। हाँ बैठे, कोई दिक्कत? देखिए एक्सेप्ट करना चाहिए आप लोगों को। जब सिखा रहे हैं तो सिंपल मेथड भी दिखा रहे हैं, पहले थ्योरी में बता चुके हैं।
ये तो एकदम इजी है, इसमें कुछ करना है क्या? कितना अब एक्सेप्ट नहीं करिएगा तो फिर अलग बात हो गई। हम कहते 3 से भागा देंगे तो शेष कभी 8 आएगा, कभी 4 आएगा, तो 3 से लगा रहे हैं तो शेष है 8, तो एक बार और भागा लग जाएगा ना, 3 दूना 6, शेष अब 2 ही ना बचेगा। युवराज बोली क्लियर है? सुभाष जी आपने बोल रहे हैं क्लियर है? पीछे बाबू वैसे बनाते तो 6 अंकों का बड़ी से बड़ी बोला, हम 6 गो 9 लेते, 6 गो 9 ले लेते, उसमें भागा देते 12, 15, 20, 24 और 30 का एलसीएम, 12, 15, 20, 24, 30 का एलसीएम निकालते कितना? अब 120 से इसमें भागा देते तो शेष आता 39, इतना शेष आता। तो सुनो, पूरा पूरा विभाजित होने के लिए शेष घटा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। हाँ, इन दोनों का अंतर जोड़ने पर भी कटेगा, लेकिन इसमें जोड़िएगा तो 7 अंक का हो जाएगा, जबकि पूछता 6 अंक का, तो 6 गो 9 है, इसमें शेष घटावेंगे ये क्या आ गया? विभाजित होने वाला। विभाजित होने वाला में अगर शेष अलग अलग दिया हो तो निश्चित ही सभी का अंतर समान होगा। ये हो गया विभाजित होने वाला, इन सब से विभाजित होने वाला 12, 15, 20 एवं 24 एवं 30 आए थोड़ी। शेष बराबर है 8, 11, 16, 20 एवं, तो कांस्टेंट डिफरेंस यहां पर कितना है? 4 का। तो विभाजित होने वाला में से कांस्टेंट डिफरेंस घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एग्जाम के लिए तो हवा जहाज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रशांत जी? थ्योरी में सब हम पढ़ा दिए हैं पहले, तो किसी को दिक्कत ना हो। आप कहाँ एब्सेंट हो गए थे बाबू? बिहार में था ना? कहाँ? झारखंड बिहार का पार्ट है, आपने बंटवारा होगा, लेकिन अभी भी लोग झारखंड को बिहार मानता है। यूपी में पूर्वांचल, बनारस सब बिहार का असर है। इधर थोड़ा टाइम कम मिला है, दुर्गा पूजा के टाइम में सोचे हैं प्रशांत जी वैकेंसी निकाल रहे 60,000 टीचर का, 60,000 टीचर का बहाली करेंगे। हाँ, वेतन होगा उसका वही 3,000 के आसपास महीना। जो गांव में है पढ़ा लिखा बेरोजगार, तो अपना काम करता है, सुबह शाम तो खाली रहता है, तो सुबह शाम संस्था के तरफ से गरीब बच्चा को पढ़ाए, उसको ट्रेनिंग मिल जाएगा और 3,000 रुपया उसको आ जाएगा, तो बैठे बैठे आ जाएगा। गांव घर में बहुत लोग हैं, 3,000 रुपया महीने रखता है, तो जो सक्षम हो, जो चल सके लंबा, वही काम किया जा रहा है। 60,000 आदमी का बहाली, और पैसा कहाँ से आएगा? तो जो पढ़ेगा उससे वसूला जाएगा। फंडिंग होगा बाहर से, वो अलग बात है। आपसे 10 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, जो जो जिस लायक है उससे असूल के उस टीचर में बांट देना है। और सिस्टम खड़ा करना हमारा राठौर वेलफेयर ट्रस्ट का, राठौर क्लासेज का नहीं, एक राठौर वेलफेयर चलता है,
जिसमें गरीब के बच्ची का शादी करवाते हैं, कंबल उम्बल सब बांटते हैं, ये सब करते हैं। माफ कीजिएगा, आप लोग हिंदू है लेकिन हम मंदिर नहीं जाते। ऐसा नहीं कि हम नास्तिक है, लेकिन नहीं जाते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है जाने का। जब जाने का टाइम होगा तो जाएंगे, उससे भी कोई हमें एतराज नहीं है। अभी टाइम है इंटरटेनमेंट करे, घूमे फिरे के। लेकिन बात बोले साहब, हमको छुपाते नहीं, देख लीजिए। इसलिए हमको लोग कहता है कि सर ऐसे है। अब बहुत लोग जो है सो छुपा के बोलता है तो बहुत अच्छा है। अब इंटरटेनमेंट का समय नहीं है। अभी हम देखिए, गाँव घर में कहावत नहीं सुने हैं, साठा तो पाठा। अब आगे बढ़िए। प्रशांत जी हमको रेस से बाहर कर देते हैं, ठीक बात नहीं है। हाँ, रेस में इस पर आपको जानकारी लेना है तो हमारे घर जाना पड़ेगा। क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6, 7 से भागा देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 आता है। तो यम को 9 से विभाजित किया जाए तो बताइए कि शेषफल कितना होगा? 1 मिनट देखिए। 4 से भागा देने पर शेष बचे कितना? 4 से भागा देने पर शेष बचे कितना? 2। तो ऐसा कौन संख्या होगा? ऐसा कौन संख्या होगा? उसको अभी भूल जाइए। 4 से भागा देने पर शेष बचे 2। 4 से भागा देने पर शेष बचे 2 तो 6। तो फिर 9 से भागा देना है तो 9 से बड़ा ले जाइए। 4 से भागा देने पर शेष बचे 2 तो अगला संख्या 10। 4 से भागा देने पर शेष बचे 2 तो संख्या 6। उससे बड़ा जाइएगा तो 4 दूना 8, 2 10। 10 में 9 से भागा देने पर शेष कितना बच रहा है? 1। एक और चेक कर लीजिएगा। 5 से भागा देने पर शेष बचे 3, संख्या कितना है? 8। उससे आगे जाना है तो 5 दूना 10 और 3 13। 13 में 9 से भागा दीजिएगा तो शेष बचेगा कितना? शेष बचेगा 4। एक और चेक कर, 7 से शेष बचे 5, कितना होगा? 12। तो 12 तो शेष बच रहा है 9 से कितना? 3। 6 और 4 10। तो 6 और 4 10। 6 दूना 12, 4 16। 6 त्रिक 18, 4 22। तो 9 दूना 18, शेष बच रहा है 4। 4 अंक में लाना ही पड़ेगा। 1 मिनट सुनिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला ना, बड़ी से बड़ी लिख लिया। 4 अंकों के सबसे बड़ी संख्या में पहले सिंपल मेथड से देख लीजिए। 4, 5, 6, 7 का एलसीएम कितना? 420। क्या इन सबों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 420। अब इसमें 420 से भागा 2 कितना शेष आता है? 300। तो शेष घटा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। 9 में से 9 गया 0। 9 में से 3 गया 6। 9 में से 3 गया 6। संख्या प्राप्त हुआ। तो ये विभाजित होने वाला ना है बाबू, जबकि शेष बचे कितना? 2, 3, 4 एवं 5। ये आया विभाजित होने वाला, बट बोलता शेष इतना इतना बचे। तो शेष अलग अलग बचे तो सभी का डिफरेंस कांस्टेंट होगा ना, सभी का डिफरेंस सेम होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट डिफरेंस।
अब इसमें से घटा देंगे कांस्टेंट डिफरेंस 2, 9658। अब इसमें संख्या n का मान प्राप्त हुआ इतना, m का मान। अब इसमें कहता है 9 से भागा देंगे तो शेष बचेगा कितना, 9 तो खत्म हो गया, 6 या 5 11, 11 बोले तो 2, 2 8 2 10, शेष बचेगा कितना, शेष बचेगा 1। आंसर कितना 1। इसको लिखिए पहले। चार अंकों का लगा दिया ना, इसको करना पड़ता है। बाद में 9 से भागा देने पर शेष क्या आएगा, सीधे रहता 4 अंकों वाला संख्या कौन है, तो बाई ऑप्शन तुरंत बन जाता। सब क्लियर है ये वाला। अब देखिए बाबू, क्वेश्चन में देखिए बाबू, किसी संख्या को क्रमानुसार 4 5 6 से भागा देने पर शेष क्रमानुसार क्रमशः कर लीजिए। 4 5 6 से भागा देने पर शेष क्रमशः 2 3 एवं 4। बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे, छोटा है। 4 से भागा देने पर इसमें शेष आता है कितना 2, 5 से भागा देंगे तो शेष कितना 3 मिल रहा है। वैसे बनावेंगे, इन सबों से कटने वाला सबका एलसीएम कितना 60, तो 60 हो गया एलसीएम, यानी विभाजित होने वाला। लेकिन विभाजित होने वाला में अगर शेष अलग अलग हो तो निश्चित ही सभी का अंतर समान होगा। इस समान अंतर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। तो आंसर हो जाएगा 60 माइनस कांस्टेंट डिफरेंस बराबर 18। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी विभाजित होने वाला, विभाजित होने वाला जब मिल जाए, विभाजित होने वाला मिल जाए तो कांस्टेंट डिफरेंस घटा देंगे तो शेष इतना इतना है। विभाजित होने वाला मतलब मल्टीपुल का केस, विभाजित होने वाला मतलब मल्टीपुल का केस। देखिए कहता है वह न्यूनतम संख्या जिसमें इतना 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 से भागा देने पर शेष इतना इतना आवे। तो बड़ा नहीं लग जाए, बड़ा लग रहा है, जरा गौर करिए। किससे चेक कर ले, इससे कर ले क्या, ये होता 9 गुने 10, इतना से भागा देने पर शेष बचे क्रमशः इतना 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 शेष बचे।
यहां पर होना चाहिए 120 ना, कांस्टेंट डिफरेंस है। किससे चेक करना है? इससे चेक कर रहे हैं ना। तो 90 से भागा देने पर शेष कितना है? 80। तो अगर 9 से भागा लगाएंगे तो शेष क्या आना चाहिए? कितना क्लियर है? 9 से भागा देने पर शेष क्या आना चाहिए? 8। अब देखिए 7 2 9, 9 खत्म, 8 0, ये 8 2 10 बोले तो 1, 1 6 7, 9 खत्म, 8 2 10 मतलब 1, 8 2 10 मतलब 1, 1 8 9 0। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। शिवाजी जी बोलिए। शिवराज जी बोलिए। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो बोलना है, इंटरटेन करना है। बाबू लोग पीछे बोलो। आपका बाबू कोई दिक्कत नहीं ना? वैसे बनाते तो 48 64 90 120 का एलसीएम निकालते। इसका एलसीएम 2880 लगता आता है। शेष बचे 38 54 80 एवं 110। ये एलसीएम मतलब आ गया विभाजित होने वाला। विभाजित होने वाला अगर शेष अलग अलग है तो निश्चित ही कांस्टेंट डिफरेंस। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा यहाँ 2880 माइनस कांस्टेंट डिफरेंस बराबर 2800। एलसीएम माइनस कांस्टेंट डिफरेंस। किसी तरह की कोई परेशानी किसी को? नेचर 4 8916 में कितना जोड़ा जाए? तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन वही नहीं दिया होगा। 8916 में कितना जोड़ा जाए कि 3 से पूरा पूरा कट जाए? 4 से भी, 7 से भी, 3 से पूरा पूरा कट जाए। बाबू देखिए ये 9 खत्म, 3 से का 3 का मल्टीपुल खत्म, 8 1 9। 8916 में 3 से लगाए तो शेष आ गया 0। तो इसमें कितना को जोड़े कि पूरा पूरा कट जाए? इसमें कितना जोड़ा जाए? अगर 72 को जोड़ते हैं तो 6 या 2 8, कितने शेष 0। तो आगे भी कर सकते हैं। 7 2 9, 9 इसका शेष 0 आता है ना। जैसे हम बोलेंगे 2888 प्लस 3389 में 15 से भागा देने पर शेष कितना? तो यहां पर भागा देकर शेष, यहां से भागा देने पर शेष जो आएगा तो जुड़ जाएगा ना। तो अब जरा गौर करिए, इसमें 3 से भागा देने पर शेष 0,
अब इसको जोड़ेंगे, यदि इसको जोड़ेंगे तो शेष कितना 0। तो जोड़ने शेष शेष जोड़ेंगे तो लास्ट में शेष कितना आएगा 0, यानी 72 जोड़ने पर पूरा पूरा कट जाएगा। थोड़ा विस्तार से 8916 में भागा देना है 3, 4 एवं 7। तीनों को रिप्रेजेंट कौन करेगा? इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चे? 84। अब इसमें 84 से भागा देना है। 8916 में 84 से भागा दीजिएगा। 8916 में 84 से भागा दीजिएगा। 7 अठे 56, 6 से जाएगा। 6 चौका 24, 48 2 50, शेष बराबर कितना 12। अब देखिए बाबू, पूरा पूरा कटने के लिए शेष को घटा देंगे, इसमें से 12 घटा देंगे तो पूरा पूरा कटेगा। लेकिन यहां कहा कितना जोड़ेंगे कि कटेगा, तो पूरा पूरा कटने के लिए शेष घटाने पर भी कटेगा। और कहता कितना घटा दे तो आंसर होता 12, बट कहता कितना जोड़ने पर कटेगा, तो हम लोग जानते हैं इन दोनों के अंतर को जोड़ने पर कटेगा। इन दोनों का अंतर कितना 72, 72 जोड़ने पर भी कटेगा। इन दोनों के अंतर को जोड़ने पर भी कटेगा। नवासी 16 में भागा लगाए 84 से। 3, 4 एवं 7 से भागा दीजिए। 3, 4 एवं 7 से भागा दीजिए, यानी 84 से भागा दीजिए, तो शेष आया 12। तो 12 घटाने पर भी कटेगा, लेकिन कहता है कितना जोड़ने पर कटे, तो इन दोनों का अंतर जोड़ने पर भी कटेगा। अठारह सौ 29 का निकटतम संख्या 12 से विभाजित हो, मतलब 12 3 गुने 4, 3 से विभाजित हो, तो 3 से विभाजित हो तो 1 प्लस 8 9, 2 4, ये तो कट रहा है ना। आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 3 से विभाजित हो रहा है भाई। क्लियर है कि नहीं सबका? 1829 का अगर 2 गो आ जाता तो देखते कि निकटतम ज्यादा कौन है। 12 से विभाजित हो जाए मतलब 3 से विभाजित होता होगा। अगर कोई 12 से विभाजित है तो 12 के गुणनखंड से भी विभाजित होगा।
12 से विभाजित हो जाए मतलब हम 3 से लगा लिए, यानी 3 से कट जाए। तो 3 से काटने का नियम सिखाए हुए हैं, सम ऑफ डिजिट। 1 8 9 मतलब 0, 2 4 6, 6 3 का मल्टीपुल है, 3 का मल्टीपुल है मतलब शेष 0। शेष 0 मतलब पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। युवराज जी बताइए, आगे बढ़े, बच्चे लोग पीछे। वैसे बनाते हम लोग तो देखिए, 1829 में 12 से भागा लगाते, 12 से भागा लगाते अगर तो 12 पंचे 60, 12 दूना 24, तो शेष बचता कितना, 5। देखिए पूरा पूरा यहां पर ये नहीं बोला कि कितना घटा दे कि कट जाए। ऐसा पूछता अगर कि कितना घटा देंगे कि कटेगा तो 5। अगर पूछता कितना जोड़ देंगे कि कटेगा तो दोनों का अंतर आंसर। लेकिन यहां कहता निकटतम संख्या। देखिए 5 इसमें से घटाने पर भी कटेगा, अब 12 में से 5 गया, 7 जोड़ने पर भी कटेगा। तो निकटतम कौन होगा, 5 घटाने वाला। 5 घटाने पर भी इसमें से कटेगा और 7 जोड़ने पर भी कटेगा। तो निकटतम कौन हुआ, 5 घटाने वाला। अब निकटतम हुआ 5 घटाने वाला। 1829 में से 5 घटा दिए, 1824। 5 घटाने पर भी कटेगा और 7 जोड़ने पर भी कटेगा। तो निकटतम कौन, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 89 से पूरा पूरा विभाजित हो। तो 89 तो टूटेगा नहीं, किसी में टूटेगा क्या, 89 का गुणनखंड होगा क्या, 89 का गुणनखंड नहीं होगा। इसको तो चेक करके बनाना पड़ेगा। 5 अंकों का तो 1 पर कैगो 0, 4। 5 अंकों के छोटी से छोटी, इसमें 89 से भागा लगाइएगा, 89 से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना 11, फिर 89 से एक मर्तबे लगेगा तो 21, 89 दूना 178, 10 में से 8 गया 2, तो यहाँ शेष बचा कितना बाबू, 32। अब देखिए तो 89 से भागा लगाए तो पूरा पूरा कटने के लिए या तो 32 घटा देंगे तो पर भी कटेगा, लेकिन 32 घटावेंगे तो 5 अंक में रह जाएगा क्या। अतः 32 घटाने पर इससे कट जाएगा, लेकिन वह 4 अंक का हो जाएगा। अतः घटाने वाला काम नहीं, यहाँ जोड़ने वाला। तो इन दोनों के अंतर को जोड़ेंगे, इन दोनों के अंतर को इसमें जोड़ेंगे, हो गया 1007 आंसर। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, भाग देना है ना, नहीं करना। जहां पर लेटेस्ट एकदम संभव है सब बताया जाएगा। अपने से दिमाग छोटा वाला में कर लेते हैं, 12 से है, 9 से है। आगे बढ़े। निम्न में से सबसे छोटी संख्या जो 1 से लेकर 10 तक
सभी से भागा देने पर विभाजित हो, यानी कि सबसे विभाजित हो। ये तो सबको यादें रहता है, इसमें क्या लगाएंगे, ये सबको यादें रखना है। अब देखिए 10 सहित 1 से लेकर 10 तक, जरा बताइए वह छोटी से छोटी संख्या कौन जो इन सब से कटे, कि सबका एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या कौन जो इन सब से कटे, तो इनका एलसीएम। एलसीएम ऑप्शन नंबर डी। गौर करिए 8321 में कितना जोड़े, तो ऑप्शन में वही ना दिया होगा, जो पूछ रहा है विकल्प में तो वही होगा। 8321 में 5 अंकों वाला तो ऑप्शन में दिया है, यानी किस ऑप्शन को इसमें जोड़े इन सब से कट जाए। तो 15 है तो 15 को 3 गुने 5 लिखे क्या, यानी 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 5 से कटने के लिए अंतिम अंक 0 या 5। ये सब तो कैंसिल हो गया, ये सब ना कैंसिल हो गया। लेकिन हाँ इसको इसमें जोड़ कर तब कटे, इसको जोड़ने पर इससे कटे, तो ये यहाँ पर देखना है, ये सब तो नहीं कटेगा, लेकिन इसमें से किसमें इतना जोड़ने पर कट जाए तो दिया है। ये तो नहीं होगा, बाकी सब में से कोई हो सकता है। अब आइए देखिए 15 हो गया आपको 3 गुने 5, तो किस ऑप्शन में, सवाल है किस ऑप्शन में 8321 को जोड़ा जाए ताकि परिणाम पूरा पूरा कट जाए, यानी शेष 0 बचे। पहले देखिए 3 से लगाते हैं, 3 से भागा देने पर यहां शेष कितना, 3 खत्म 3 खत्म, 2 1 3, 3 दूना 6, शेष बचा कितना 2, शेष बचा 2। अब देखिएगा इसमें कौन किसका शेष, इसमें से किसका शेष वो इसमें जोड़ने पर, इसमें शेष आया हुआ है कितना 2, शेष आया हुआ है 2, तो इसमें से किसका शेष 2 में जोड़ने पर 3 से कट जाए। यहाँ तो 9 खत्म 9 खत्म 6 खत्म 9 खत्म, शेष कितना यहाँ 1, तो 2 में 1 जोड़ने पर 3 से कटता है ना। यस यहाँ पे देखिए 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 7, 3 दूना 6, 1 1 का 1 2, यही ना 1 का 1 2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो शेष क्या, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 3 से कट जाएगा नहीं। 9 खत्म 9 खत्म 9 खत्म 3 दूना 6, शेष कितना हो गया, तो 0 में 2 जोड़ेंगे 3 से कटेगा क्या नहीं। तो आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसानी से बन गया, हम तो समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, आप लोग बनाइएगा तो फट से बन जाए। उसको थोड़ा अच्छा से प्रैक्टिस करना है, जो हम सिखाए हैं उसको यूज में लाना है, एकदम मैजिक हो जाए, देखते बन जाएगा कुछ।
8321 में 3 से भागा देने पर शेष आया 2। तो किस ऑप्शन में 3 से ही भागा देने पर जो शेष आएगा उस शेष को इसमें जोड़ने पर, जोड़ने के लिए कहता है किस ऑप्शन में 3 से भागा देने पर जो शेष आएगा उस शेष को इस शेष में जोड़ने पर 3 से कट जाए। क्लियर है? बोलिए बाबू। क्या समझ गए? अब देखिए 1812 में छोटी से छोटी संख्या किसको जोड़ा जाए कि 7, 11, 14 से पूरा पूरा कट जाए। तो 11 से चेक कर ले क्या? अब देखो बाबू, इसमें 11 से भागा देंगे तो शेष बचेगा कितना? नहीं ऐसे थे 11 का 11 हाथ में कितना? 11 छक 66 हाथ में कितना? 11 चौक 44 शेष कितना? और किस ऑप्शन में 11 से भागा देने पर जो शेष होगा उस शेष को इस शेष में जोड़ने पर 11 हो जाए या 11 से कटने वाला हो जाए। यहाँ पर 11 से भागा देंगे तो शेष कितना हुआ? इस शेष को इस शेष में जोड़िएगा तो क्या 11 से कट जाएगा? गलत। 11 3 33 शेष कितना? 3। 3 में 8 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा। 11 छक 66 शेष बचा कितना? 6। इस शेष को इस शेष में जोड़िएगा तो 11 होगा? नहीं। 11 का 11 या शेष 0, इस शेष को इस शेष में जोड़िएगा 11 होगा? नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बोलो बच्चे। कौन संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाजित हो जाए? तो 7 से चेक कर ले क्या? तो 7 से चेक करिएगा तो अंतिम से 3 अंक। जरा बताइए इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा भाई? 624 613 में अंतर कितना? 11 का। तो नहीं कट रहा, 7 आ जाए या 7 से कटने वाला? 7 से चेक कर। 624 में कितना? 0। तो 7 से कट रहा है ना? कट रहा है। देखिए यहां पर अंतर कितना दोनों में? कितना का? तो 7 से थोड़े कटेगा। या अंतर कितना भाई? 22 का। 7 से कटता है? नहीं। आंसर कौन हो गया? बी नंबर। सात से कट जाए। कोई एगो चेक कर लिए? क्या कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो बच्चे।
सब सीख लिया है तो अपने से बना लगा, ये बन जाएगा आपसे। 7 11 13 बन जाएगा ना। 7 से चेक कर लीजिए। कौन 3 आ रहा है? हाँ आंसर। 7 11 13 का एलसीएम कितना? 1001। दो बार रिपीट होगा 3 अंकों वाला, 3 अंकों वाला 2 बार रिपीट हो तो 7 11 13 से कटेगा। टाइप 5। टाइप 4 तक समाप्त हो गया। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आज हुआ? आज पहला क्लास था, थोड़ा मेरा काफी दिन हो जाता है ना बीच में गैप, तो पहला दिन हमको भी पढ़ाने में दिक्कत होता है। 18 क्वेश्चन इत्मीनान से निकल गया। जो लोग आज एब्सेंट हुए होंगे उनको बहुत दिक्कत हो गया। देखिए, एक भी क्लास मिस करने का मतलब समझ रहे हैं। 18 क्वेश्चन निकल गया। आमतौर पर पहला दिन क्लास नहीं होता है अमूमन कोचिंग वोचिंग में, लेकिन सबको आ जाना चाहिए था। तो कल हम लोग टाइप 5, इसमें कितने टाइप है बच्चे? हैं? टाइप 5 के बाद में सब मिसलेनियस है, तो नहीं सफिशिएंसी नहीं, सफिशिएंसी के अलावा टाइप 6 तक है, मिसलेनियस है। टाइप 5 टाइप 6 मिसलेनियस। हाँ, तो 3 क्लास में आराम से खत्म हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम एचसीएफ जितना हो रखा उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन कोई भी टाइम अब नहीं लेता होगा। जरा भी क्वेश्चन कोई टाइम लेने वाला है तो उसको हम लोग ऑप्शन से तुरंत निकाल देते हैं, और एकदम कन्फर्मली वो बहुत बेटर प्रोसेस है, उसको यूज में